हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊँगा एक लिंक के थ्रू किस तरीके से वेबकैम, फ़ोन का कैमरा ये सब हैक हो सकता है। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए कि क्यों आप लोग किसी थर्ड पार्टी लिंक को या किसी भी लिंक को ऐसे ही नहीं क्लिक कर देना चाहिए। उसके बाद मैं ये प्रिवेंशन बताऊँगा किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये जो चीज़ें हम परफ़ॉर्म करने वाले हैं, ये सिर्फ़ अपने ही सिस्टम पे, अपने ही नेटवर्क पे, अपने ही डिवाइसेज़ पे परफ़ॉर्म करने वाले हैं। आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं ये चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और हाँ, और अगर आप इस तरीके की चीज़ों को किसी और डिवाइस पे या किसी और के नेटवर्क पे या किसी और व्यक्ति पे ये चीज़ परफ़ॉर्म करते हो, तो उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें किसी और पे परफ़ॉर्म करना इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद किस तरीके से आप लोग इसका प्रिवेंशन कर सकते हो कि आप अपने आप को इस इन तरीके के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। क्योंकि इस अटैक में क्या होता है, सिर्फ़ एक लिंक के थ्रू आप लोग किसी का वेबकैम जो होता है, जो फ़ोन का कैमरा होता है या वेबकैम मान लो किसी भी तरीके का, तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो वेबकैम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपकी फ़ोटो सामने वाले व्यक्ति पे जा सकती है, ठीक है? तो इस तरीके के अटैक को कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है और किस तरीके से आप लोगों को इससे बचना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, ठीक है? और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अपने ही सिस्टम पे सीखने के लिए, सीखने के पर्पज़ से अपने ऊपर परफ़ॉर्म करना, उसके बाद इन चीज़ों को अच्छे वे में यूज़ करना। चलो प्रैक्टिकली हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले इस टूल को आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। उसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना, अपने किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग का। और हैकिंग ओएस किस तरीके से अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, उसके लिए प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने प्रॉपर बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। इस टूल का नाम है मैडकैम। इस टूल को हम इस्तेमाल करेंगे शॉट को ग्रैब करने के लिए, यानी कि ग्रैब करेंगे शॉट जो कि कैमरे द्वारा लिया जाएगा या पीसी की वेबकैम द्वारा लिया जा सकता है। यहाँ पे ये सब आप सब देख सकते हो, ठीक है। इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, किस तरीके से यूज़ में लेना है, कौन कौन सा टूल है और किस तरीके से यूज़ में लेना है, और व्हाट वाज द वर्किंग ऑफ द फीचर। द टूल इज़ फॉर काली लिनक्स के लिए भी है, टर्मक्स के लिए भी है, मैक ओएस के लिए भी है। और फीचर जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो टूल किन-किन चीज़ों के लिए है, ठीक है? मैकओएस, टर्मक्स, सॉरी उबुंटू, पैराटोस और गरुड़ा। और ये वीडियो में अगर आप लोग अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक दे दोगे तो मैं ये चीज़ टर्मक्स पे भी परफ़ॉर्म करके दिखा दूँगा आप लोगों को। टर्मक्स नहीं पता आप लोगों को तो आप फ़ोन से भी ये चीज़ें परफ़ॉर्म कर पाओगे। अब इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टॉलेशन की यहाँ पे गाइड है, तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग खुद से करने जाओगे नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जब मैं टूल काफ़ी ओल्ड हो चुका था, इसलिए इसमें काफ़ी सारे एरर भी आते हैं, तो उसको रिज़ॉल्व भी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सीडी मैडगम करके मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा है, डाउनलोड कर लिया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गिट क्लोन करके करना है, जैसे एक नॉर्मल आप लोग ज़िप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे, और गिट क्लोन करके, जो कि हम लोग करते हैं आमतौर पे। अगर आप लोगों के सिस्टम पे गिट इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले सूडो apt इंस्टॉल गिट कर लेना, उसके बाद आप लोग सूडो सू कर, मतलब मैं ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में कर रहा हूँ ताकि किसी तरीके का एरर ना आए। अब यहाँ पे देखो, मैडकैम हमारा इस तरीके से आप लोगों को अपने सिस्टम पे करना है, गिट क्लोन करके और उस लिंक को पेस्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे एक डायरेक्टरी बना देगा। उसके बाद मतलब ये टूल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। अब आप इस टूल को इस्तेमाल करोगे, पहले सेटअप करना होगा, ठीक है। सीडी मैडकैम करके हम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद सेटअप करेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सीडी मैडकैम करके हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज़ और फाइल्स देखने को मिलती हैं। अब इन फाइल्स का कुछ मतलब है और इन सब चीज़ों को कैसे इस्तेमाल में लेना है, वो सब आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पे इंस्टॉल mat.sh है, इस फाइल को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, बैश में लिखी गई हुई हैं, ठीक है। स्लीप और बाकी सारे ये जो पूरा इंस्टॉलेशन है, ये सारा सब कुछ शुरू होता है यहाँ से। apt अपडेट अपग्रेड करेगा, उसके pkg इंस्टॉल php करेगा, इंस्टॉल रूबी,
जो इस टूल को नीड रहेगी वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली फुलफ़िल कर देगा। इसीलिए वो एक फ़ाइल बनी हुई है इंस्टॉल mat.sh, ठीक है? इसमें आप लोगों को सिर्फ़ इस कमांड का इस्तेमाल करना है और बाकी सारी हो जाएँगी चीज़ें, अपने आप इंस्टॉल हो जाएँगी, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया अभी कैट करके, ठीक है? बैश करके हम लोग इस कमांड को यहाँ पे एक बार रन करेंगे, उसके बाद देखते हैं ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को फुलफ़िल करेगा। थोड़ा-सा वेट करना होगा इंटरनेट पे और आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो अपडेट और अपग्रेड भी करेगा, उसके बाद चीज़ों को डाउनलोड और इंस्टॉल भी करेगा। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। स्टार्टिंग मैट कैम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा-सा और टाइम देंगे हम इसे। नाउ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस ओनली, दैट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये टूल सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोकल होस्ट के लिए तो 1 है, चूज़ अ पोर्ट फॉरवर्डिंग, हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ठीक है? यानी कि ये लोकल होस्ट पे शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये लोकली काम करेगा। पर अभी मैं आप लोगों को इसे वाइड एरिया में करके दिखाऊंगा कि वाइड एरिया में कैसे ले जा सकते हैं हम इसको ngrok के थ्रू। आप लोगों को हर बार कन्फ्यूज़न होती है ना कि भाई लोकल होस्ट पे तो चला लिया, पर वाइड एरिया में कैसे लेके जाए कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी इस लिंक को भेजे तो ये लिंक काम करे। वो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ, वो प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। तो वीडियो जो अभी तक लोग ध्यान से देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो स्किप कर करके देख रहे हैं उन्हें दिक्कत आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हम सेम उसी डायरेक्टरी में दोबारा आ चुके हैं, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे आप लोगों को दिखाया था, गिट क्लोन करके डाउनलोड किया था। अब यहाँ पे हम लोग एक साइट है जिसका नाम है, जो हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की सुविधा देती है, जिसका नाम ngrok है। दिखा देता हूँ, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप लोगों को ये दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह करना है, ठीक है? पहली बार अगर कर रहे हो तो ngrok करके इस साइट पर जाना है आप लोगों को। कुछ इस तरीके की ये साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी और इस साइट पर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को साइन अप कर लेना है। साइन अप कर सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जीमेल के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है? गिट के थ्रू भी जा सकते हो और साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप टेम्प मेल के थ्रू भी जाना चाहते हो तो टेम्प मेल के थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, ठीक है? गूगल से डायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ही साइन इन हो जाएगा। और अगर ईमेल के थ्रू जाना था तो टेम्प मेल का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? टेम्परेरी मेल उठा लेना और वहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेटअप एंड इंस्टॉलेशन वेलकम पेज जब आप लोगों के पास इस तरीके का आएगा, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये लिनक्स वाला यहाँ पे देखो सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आपको ये लिनक्स, मैक, गो और ये विंडोज़ और ये सब यहाँ पे लिनक्स वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। ध्यान दो, लिनक्स वाले पे ही क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे APT वाला जो यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा, इस पूरे कमांड को आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ से देखो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज़ करना है आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे हम, और ये मैं रूट मोड में कर रहा हूँ, ठीक है? सूडो सू करके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें परफॉर्म, तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो अब भी या तो सूडो लगा लेना या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में ही करना, ताकि सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँ, किसी चीज़ का परमिशन एरर ना आए। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा वो, कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये कमांड रन करते ही। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ngrok config add.auth टोकन। ये आप लोगों को यहाँ से कॉपी करना है और ये टोकन आप लोगों को किसी को शो नहीं करना है, ठीक है? ये आपका पर्सनल टोकन है, मैं भी इसे हाइड करूँगा, ठीक है? और इसको आप लोगों को डायरेक्टली कमांड जो दोनों मैंने बताई आप लोगों को कॉपी पेस्ट ही करना है, बस आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में ही कर देना, ताकि आप लोगों को परमिशन एरर ना आए। बिगिनर हो तो हो सकता है परमिशन काफ़ी तरीके के एरर आए, इसलिए मैंने ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में करके दिखाया। इतना करने के बाद ये पूरा का पूरा ngrok का सेटअप हमारे सिस्टम पे हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारा जो लोकल होस्ट पे 127.0.0 पे और 333 पे चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम ngrok http और 3333 इस पोर्ट पे हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? बस इस कमांड को प्रेस करेंगे। उसके बाद अब जो भी इस चीज़ ये जो लोकल जो इस पोर्ट पे चीज़ें रन कर रही हैं, जैसे कि ये टूल हमारा जो मैटकैम वाला है ये रन कर रहा है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, दिखाता हूँ। अब ये देखो ऑनलाइन हो गया, ठीक है? सेशन शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक फॉरवर्डिंग के लिए यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक को हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी भेज सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को इस तरीके के लिंक आते हैं कई बार,
तो आप लोगों को कैमरा एक्सेस या माइक्रोफ़ोन एक्सेस जो इस तरीके के होती हैं चीज़ें, वो इसी तरीके से काम करती हैं, ठीक है। अब इस लिंक को मैं कॉपी करके कहीं भी भेजता हूँ, अपने सिस्टम पे भेजता हूँ, जैसे कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भेजता हूँ या किसी भी अदर सिस्टम पे भेजता हूँ या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी भेज सकता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एचटीटीपीएस लगा हुआ है। दैट मीन्स ये कहीं से भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो सकता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अपने सिस्टम पे भेजता हूँ, अपने फ़ोन पे भेजता हूँ, उसके बाद इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इसे एक्सेस करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को चीज़ें अपने इस पे दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें एक्सेस की अपने फ़ोन पे और इस लिंक को मैंने अपने फ़ोन पे भेजा। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया, यहाँ पे 200 होके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। और अब हम थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही हम कैमरा परमिशन अलाउ करेंगे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारा ये लगातार यहाँ पे वेटिंग टारगेट जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक ये वेबसाइट मैंने ऑन कर रखी है ना, ऐसी मैंने गेम वाली बताई थी, जो मैंने खुद का गेम बनाया था, आप लोगों को दिखाया होगा। पिछले से पिछली वीडियो चेकआउट कर लेना, गेम वाली मैंने बताई थी ना, उस पे किस तरीके से गेम को हम खेल लेते हैं। उसके बाद हमारा जो वेबकैम हैक हो गया था और हमें फ़ोटो पे फ़ोटो आई जा रही थी हमारे सर्वर पे। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हो रही है, पीएचपी और बाकी सारी चीज़ें 200 होके आ रहा है। और यहाँ पे देखो आईपी आ चुकी है हमारी और यहाँ पे हमारे पास पिक्चर भी आती जाएगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टारगेट ओपन द लिंक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आईपी आ चुकी है। पब्लिक आईपी जो है इसके थ्रू भी हम काफ़ी डिटेल दिखा सकते हैं, पब्लिक आईपी के थ्रू। और बाकी फ़ोन में जब ये कैमरा मतलब जब तक ऑन रहेगा, जब तक हम इस वेबसाइट पे रहेंगे, तब तक ये हमारी पिक्चर क्लिक करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखो कैम फाइल रिसीव्ड, दैट मीन्स पिक्चर यहाँ पे रिसीव होती जा रही है। जब तक ये मैंने खोल रखा है, ये फाइल्स हमें रिसीव होती चली जाएंगी। या फिर ये किसी भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी भेजूँ, किसी को भी भेजूँ जिसका आपने कभी चेहरा भी नहीं देखा, ठीक है, वो एक फ़ेक आईडी के पीछे है। ये हम इस टूल का इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं कि जो स्कैमर होते हैं, इस तरीके के लोगों को इस तरीके की लिंक भेज के हम उनको एक्सपोज़ भी कर सकते हैं। तो ये टूल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है और ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जितनी जितनी देर तक मैंने ये अपने फ़ोन में ओपन कर रखा है, ये हमें यहाँ पे जो इमेजेस हैं रिसीव होती चली जाएंगी। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं अभी आप लोगों को ये ग्राफिकली आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, ग्राफिकली किस तरीके से दिखती हैं चीज़ें। और इमेजेस जो है मैं ब्लर कर दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। आप लोग अपने ऊपर परफॉर्म करना, अपने डिवाइसेस के ऊपर परफॉर्म करना, ठीक है, सीखने के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमें कैम फाइल रिसीव हुई हैं इतनी सारी, और यहाँ पे हमारा जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का ngrok का सर्वर रन कर रहा था, वो भी अच्छा खासा चल रहा था। देख सकते हो यहाँ पे 200 ओके, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को उसमें ग्राफिकली मोड में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं जैसे कि ये मैंने एक बार ओपन कर रखा है, अगर इस लिंक को मैं दोबारा ओपन करूँगा, ये दोबारा मेरे को पिक्चर्स रिसीव करना शुरू कर देगा। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली एक बार खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, सॉरी डेस्कटॉप, वेट अ मिनट, डेस्कटॉप मैड कैम करके था। और यहाँ पे देखो ये सारी की सारी इमेजेस है, इन्हें मैं ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैकिश हैं क्योंकि जो मैंने अपना कैमरा जो है हाइड कर रखा है, इसलिए आप लोगों को इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। पर आप लोग जो अपने सिस्टम पर परफॉर्म करोगे तो आप लोगों को अपनी इमेजेस देखने को मिलेगी प्रॉपर, ठीक है, इस तरीके की। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो। अब मैं अगर इस लिंक को दोबारा भी ओपन करूँगा तो मेरे को वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने सर्वर बंद कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एक है saved .ip.txt, इसमें हमें आईपी की डिटेल देखने को मिलेगी, डिवाइस कौन सा था वो सब देखने को मिलेगा। ये मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा, ठीक है, सेंसिटिव चीज़ें हैं इसमें। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो ब्राउज़र कौन सा था, ठीक है, लिनक्स, गीको कब खुला था, लिंक कब खुली थी, यूज़र एजेंट कौन था, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा था, मॉडल कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वर्जन कौन सा था, क्रोम का वर्जन कौन सा था, और ये सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम किसके थ्रू खोला गया था, इंस्टाग्राम के थ्रू खोला गया था, कि जो लिंक भेजी थी वो इंस्टाग्राम के थ्रू भेजी थी। और ये फ़ोन कौन सा था, फ़ोन का नाम दे रखा है और उसका मॉडल दे रखा है। जब आप लोग यहाँ पे देखो, ये मैं चीज़ें हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जब परफॉर्म करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट को लेके मेरे को मेंशन करना आप लोग, ठीक है। ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो।
वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, सब कुछ सिखाया, ठीक है? और ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप लोग अननोइंगली किसी भी लिंक को ऐसे ही मत क्लिक कर देना, ठीक है? ये वीडियो का पर्पस ही यही था आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है? इल्लीगल एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही हम बढ़ावा देते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना और कमेंट में वो भी बताना कि टर्मक्स पे लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ। इसी टूल को टर्मक्स पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ प्रैक्टिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।